इस नैमिष क्षेत्र में आकर के मनु महाराज ने 36,000 साल तक तपस्या की है शत्रुपा के साथ। और सृष्टि के आदि काल में, सृष्टि के आरंभ में इतिहास मौजूद है, आप नैमिषारण्य में आकर के देख सकते हो। और बाद में इस तीर्थ में अनेक संतगण, अनेक महामुनिया अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए आए हैं और यहां पे तपस्या की है। इसमें से एक नाम लूं तो ऋषि श्रृंग, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। भगवान राम के जन्म के हेतु वशिष्ठ बार जी ने जब दशरथ जी को यज्ञ करने को कहा, मैंने कल परसों कथा आपको सुनाई थी, तब वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र कामेष्टि करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा महाराज इसी साल कर ले ताकि जल्दी संतान हो। वशिष्ठ ने मना किया, मैं ये यज्ञ नहीं करवा सकता। बोले महाराज आप जैसे परम संत यज्ञ, बोले नहीं मैं नहीं कर पाता। तो ये यज्ञ कौन करेगा? बोले ये यज्ञ वही कर सकते हैं जो जन्म से आज तक संसारी के घर की मुलाकात न ली हो। बोले ऐसे कोई संत महापुरुष संसार में होंगे? तब वशिष्ठ बाप जी ने कहा हाँ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ महाराज ने बुलाए थे। वो श्रृंगी कहां तप करते थे? ये नैमिषारण्य में ही तप करते थे। आज भी मनोचक्र के बगल में आप जाइएगा, श्रृंगी ऋषि का आश्रम आज भी मौजूद है। व्यास जी ने यहाँ बहुत तपस्या भी की, बहुत शास्त्र पुराण लिखे। सुत जी ने यहाँ पे भागवत पढ़ी और भागवत गाई। और दक्ष महाराज ने जब यज्ञ किया, सती ने अपना देह त्याग किया। भगवान शंकर ने उनके शव को हाथ में उठाकर तांडव किया। जहां जहां भगवती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्माण हुई। 51 शक्तिपीठ संसार में है, लेकिन सबसे महत्व की शक्तिपीठ हृदय जिसको माना गया, वो हृदय यहाँ ललिता देवी के रूप में नैमिषारण्य में श्री शक्ति रूप त्रिपुर सुंदरी भगवती आद्य पराम्बा यहां विराजित है। और इससे आगे कहूं तो यहां से करीबन 5-7 किलोमीटर आप जाएंगे तो रुद्रावृत्त है। चमत्कारी महादेव जो जल में पाताल में विराजते हैं। ऐसा मैंने सुना कि बाणासुर ने यहां पे भक्ति की थी। बाणासुर ने रुद्रावृत्त में साधना की थी, भगवान शिव उनको प्रसन्न हुए थे। बाणासुर के ऊपर महादेव जी प्रसन्न हुए थे। वह स्थान यहां से मात्र 5 किलोमीटर नैमिषारण्य में ही है, लेकिन यह निमिष क्षेत्र है, वो यहां से 5 किलोमीटर दूर। लेकिन वहां का आज भी मैं खुद जाकर के कल चमत्कार देखा। आपको शायद वीडियो जो टीवी में देख रहा है, जो मोबाइल में देख रहा है, वो वीडियो देखेंगे रुद्रावृत्त का। यही धेनुमती माने आदि गंगा माने गौमती। धेनुमती, धेनु माने गाय, गौ, और मती माने मती। ये गौमती बोलो या धेनुमती बोलो, तुलसी ने धेनुमती कहा है। यहाँ ये धेनुमती के तट पे एक सुंदर कुंड है। कुंड में महादेव जी पाताल में विराजते हैं। आज भी आप बेलपत्र छोड़ेंगे, लेकिन ओम नमः शिवाय बोल के छोड़ना पड़ेगा। प्रभु मैं तेरे पे बेलपत्र चढ़ा रहा हूं, वो जल में सीधा चला जाता है। आज भी आप दूध की धारा करेंगे तो दूध धारा सीधी पाताल चली जाती है। अरे कुछ फल लेकर के आप चढ़ाएंगे
और कहेंगे प्रभु नैवेद्य आप नैवेद्य ग्रहण करें और हमें प्रसाद प्रदान करें, तो जितने भी फल डालेंगे एक फल डायरेक्ट भीतर चला जाएगा, बाकी का फल सब वापस प्रसाद के रूप में महादेव जी भेज देते हैं। ये कल मैंने अपने हाथों से किया। आपको भी मौका मिले तो रुद्राव्रत अवश्य जाइए। और आगे इस पुण्य भूमि का चरित्र मेरी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। दधीची ऋषि का आश्रम यहां है। दधीची ने पूरा जीवन यहां तपस्या की है। और दधीची का परिचय दूं एक ही शब्द में, तो जिन्होंने इस संसार के लिए सबसे पहले शहीदी हो रही थी, जो इस संसार में पृथ्वी को रखने के लिए, त्रिभुवन को बचाने के लिए अपने शरीर का योगदान दे दिया था, शहीद हो गए थे। शहीदियों में सबसे पहला ये ऋषि है, ब्राह्मण है, उनका नाम है दधीची, जो यहां से 10-12 किलोमीटर पे उनका बहुत बड़ा आश्रम है। वहां जाइएगा जरूर। देवताओं ने आकर के विनती की थी, ब्रह्मा जी खुद साथ में थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीची तेरे अस्थि में ही ताकत है वत्रासुर को मारने के लिए। वत्रासुर का मैं परिचय दे दूं तो आज जितना भी हो उतना कल डबल। आज 10 फुट का तो कल 20 फुट का, आज 20 फुट का तो कल 40 फुट का, आज 40 का तो कल 80 का, आज 100 का तो कल 200 का। अब इसकी भयंकरता कैसे नापी जाए? आज बतावे कल उनकी 2 गुनी। ऐसे भयंकर वत्रासुर को मारने का एक ही उपाय था, जो दधीची ऋषि के अस्थि में ताकत थी। और देवताओं ने आकर के अंग का दान मांगा। तो उस वक्त आनंदित होते होते दक्षी ने कहा था, दधीची ने कहा था, अरे ब्रह्मा जी मुझे क्या पता कि ये शरीर में इतनी ताकत, ये हड्डियों में इतनी ताकत है। यदि मेरे देश का कल्याण हो, मेरे राष्ट्र का कल्याण हो, त्रिभुवन का कल्याण हो, तो अभी मैं मेरे प्राण को निकाल देता हूं। और राम बोल करके अपने प्राण को परित्याग कर दिया। देवताओं ने शरीर को फाड़ा और भीतर से अस्थि निकाला, विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और वत्रासुर के ऊपर प्रहार करके वत्रासुर का वध किया था। यह दधीची ऋषि का ये पावन धाम है, उनका नाम है नैमिषारण्य।